जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो व्लॉग है उसका हिस्सा है कि लाहौर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसको एक आप कह सकते हैं कि कानून दो हैं। अब इस कानून को एक करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, मैं आपको एक इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगा, क्योंकि जरी बात है, आप लोगों ने ये काफ़ी वीडियो देख ली होगी कि एक लाहौर में वाकया आया है कि एमपीएस साहब की गाड़ी को जो है वो सब इंस्पेक्टर साहब ने जो है वो चेकिंग किया है, और जिस पर एमपीएस साहब की बेइज्जती हुई है, उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी है और उन्हें बदतमीजी की है, और उन्हें पुलिस वाले से कहा है कि आप मुझे सॉरी कहो। असल वाकया क्या है ये आपको बताना हूँ, और इस पर आपको पता है मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब ने भी नोटिस लिया है, और नोटिस में क्या बात हुई उसके ऊपर भी तफसीलन बात होगी। असल बात यह है कि सब इंस्पेक्टर साहब एक 15 की कॉल पर जा रहे थे कि किसी जगह से उनको जो है वो एक कॉल है, एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो 15 पर वो कॉल थी। तो वो उसके लिए सिलसिले में वहां जा रहा है, तो रास्ते में अपना एक इशारा था, और इशारे में ट्रैफिक जाम थी, और किसी कुलीग ने बताया कि ये दो गाड़ियां मशकूक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको चेक कर लेते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने गाड़ी को जो उनके उस गाड़ी के पास किया, तो आगे से एमपीए साहब गाड़ी से बाहर निकले, मगर उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये एमपीए साहब हैं। उन्होंने कहा हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है। तो एमपीए साहब ने आगे से कुछ कहा कि मैं इस इलाके का एमपी हूँ, आप मुझे मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आप मेरी इसका इलाके में इंसल्ट कर रहे हो। उन्होंने अपनी गाड़ी चेक उन्होंने गाड़ी चेक की, और बाद में उनका इसरार था कि आप मेरे से माफ़ी मांगो, मुझे सॉरी कहो। एमपीए साहब का ये एक ताना था कि आप मुझसे सॉरी कहो। एक पुलिस ऑफिसर से एक पुलिस ऑफिसर को, जो सब इंस्पेक्टर है, जो अपनी ऑन ड्यूटी है और वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उनका ये काम है गाड़ियों को चेक करना, किसी खुफिया इतला पर ऑपरेशन करना, ये तमाम पुलिस के इख्तियार में आता है। मगर एमपीए साहब ने जो है वो अपने एक असर और रसूख वो जो है वो दिखाया, और जिस पर जो है वो सीएम पंजाब साहब ने नोटिस लिया, और उन्होंने आईजी पंजाब और उस सब इंस्पेक्टर को जो है वो तलब किया, और उन्होंने पूछा कि ये असल मामलात क्या थे। जिस पर जो है वो सब इंस्पेक्टर का कहना था कि ये मामला थे कि मैंने एक 15 की कॉल पर जा रहा था, तो रास्ते में ये गाड़ियां जो है वो हमें मशकूक लगी, और इस मशकूकी की वजह से हमने इनके चेक किया, तो आगे से एमपी साहब का ये रवैया था, तो फिर वो मुझे सॉरी कहते रहे कि मुझे सॉरी कहो, मुझे सॉरी कहो, मैं वो करूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं फलां करूंगा, फलां फलां। तो जिस पर सीएम पंजाब साहब ने पहले तो इसके ऊपर इज़हार बरहमी किया कि आपने एमपी के साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए था। तो जैसे एमपी साहब को पता चला कि उस एमपी साहब ने कहा है कि आप मुझे से माफी मांगो, मुझे सॉरी कहो, तो इस पर सीएम पंजाब ने इसके ऊपर पुलिस के सब इंस्पेक्टर को शाबाश दी, और उसकी हिम्मत को सलाम किया, और उसकी जुर्रत को सलाम किया, और उसको ये भी कहा कि आपने अच्छा काम किया, आपने इसी तरह बहादुरी से, दलेरी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। अगर आपको इसी तरह की कोई वाकयात आपके सामने पेश हों, आप हमें कह सकते हैं। जिस पर आईजी साहब पंजाब भी पास बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा है, एक कानून सब के लिए बराबर है, चाहे एमएनए है, चाहे एमपी है, चाहे आम लोग है, चाहे मोटरसाइकिल वाला है, चाहे गधा गाड़ी वाला है, कानून सब के लिए बराबर है। और अगर आप तमाम ये असर और रसूख वाले के लोगों पे अगर कानून लागू हो सकता है, तो मुल्क में काफी तरक्याती वो जो है वो तरक्की हो सकती है। जिस पर जो है वो सीएम पंजाब ने एक अच्छा इजहार किया पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ, और उन्होंने कहा कि आपने इसी तरह एक अच्छी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करनी है। जिस पर उन्होंने एमपीए सीएम पंजाब ने अपने एमपीए साहब को जो है वो शोकोस नोटिस जारी किया, और जवाब तलब किया है कि आपको बगैर इजाज़त एक पुलिस अफसर के खिलाफ इस तरह का रवैया इस्तेमाल करना, और पुलिस की इस वक्त जो है वो वक्त था, उस टाइम एमपी की बेइज्जती नहीं थी, पुलिस वाले की बेइज्जती थी, क्योंकि वो हमारे मुआफिज हैं। अगर हम पुलिस के साथ ये रवैया करेंगे तो ऊपर से लोगों का क्या होगा। तो लिहाजा जो भी असर और रसूख वाले लोग हों, एमपी हो, एमएनए हो, किसी चौधरी नंबरदार या किसी चपड़ासी तक का बच्चा है, उन तमाम के ऊपर कानून एक जैसा ही लागू होता है। तो इसके ऊपर सीएम पंजाब ने जो है वो एक अच्छा जो है वो मैसेज दिया है। उसमें उन्होंने पुलिस वाले को कहा है, एक तो उन्होंने आईजी पंजाब को कहा है कि इनका फिलफोर जो है वो जो ट्रांसफर का लेटर उसको वापस लें, और इनको यहाँ ही बरकरार रखें। तो दूसरी बार उन्होंने ये कहा है कि आइंदा ऐसा कोई भी
कोई भी आपके पास सामने इस तरह का जो है वो कोई प्रोग्राम या इस तरह का कोई वाकया पेश आए, तो आपने सबसे पहले मुझे कंफर्म करना है और मेरे इजाज़त के बगैर आपने कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना कि आपने पुलिस अफसरान की जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो इसके ऊपर उन्होंने सख्त जो है वो हदायत जारी की है आईजी साहब को, और आईजी साहब ने कहा है कि जी इंशाल्लाह आपको जो है वो हम ज़रूर पहले कंफर्म करेंगे। और मैं चाहता हूँ ये एक हमारे लिए एक अच्छा जो है वो एक अच्छा कदम है कि तमाम लोगों के ऊपर जो है वो एक यकसा कानून लागू होना चाहिए। अब एमपीए साहब हैं या एमएलए साहब हैं, अगर उनकी गाड़ी चेक नहीं होगी तो फिर आम आदमी की क्यों चेक होगी? अगर ये बड़े लोगों को इस तरह चेक किया जाए तो आधे क्राइम कम हो सकते हैं, आधे जो धंधे हैं वो बंद हो सकते हैं। जिसी तरह आपको पता है कि पिछले दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद की सड़कों में एमएनए साहब की गाड़ी से क्या बरामद हुआ था और वो गाड़ी छोड़कर क्यों भाग निकले थे। तो इसी तरह इन तमाम लोगों के ऊपर कानून लागू होना चाहिए और इनकी चेकिंग होनी चाहिए और आधे से ज्यादा क्राइम जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।